बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस। इस चीज़ को हम तीन चीज़ों पे डिवाइड करते हैं कि पहले 5 दिन में हमने कौन सी मेडिकेशन यूज़ करनी है, फिर 1 माह तक हमने कौन सी मेडिकेशंस और किन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना है, फिर ऑनवर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले 5 दिन आपने क्या एहतियातें और क्या मेडिकेशंस यूज़ करनी है। मेनली लोग दूर दराज से आते हैं, जब हेयर ट्रांसप्लांट अपना करवा लेते हैं तो उन्होंने वापस अपने इलाके में जाना होता है। अक्सर लोग तो बसों पे जाते हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो कार्स वगैरह पे आते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो स्वात नॉर्दर्न एरिया से आते हैं वो बसों वगैरह पे जाते हैं। मेनली तो रिकमेंड नहीं किया जाता कि एंटीबायोटिक्स आप पेशेंट को दें अगर आप सर्जन का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होता है, लेकिन जो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो केयर करे ना करे, डॉक्टर की एहतियात यानी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन पे अमल ना करे या ना करे, तो हम सेफर साइड्स पे रहते हैं। हम रिकमेंड कर देते हैं कि 5 दिन एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स बस वगैरह पे जाते हैं तो बाज़ का डस्ट पड़ने का चांस होता है, तो इसलिए हम उनको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं 5 डेज़ के लिए। इसके अलावा हम जो मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं वो होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। 50% लोगों में चांस होता है कि आपके ये माथे पे आइज़ पे सोज आ जाए। ये नॉर्मली तो नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट इस चीज़ से परेशान हो जाता है, इसलिए हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 5 दिन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेडिकेशन है वो है एनाल्जेसिक्स, कि कोई पेन वगैरह पेशेंट को फील ना हो। ठीक है, तो ये 3 मेडिकेशन हम मेनली प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, और उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने 60 घंटे बाद अपनी जो बैंडेज हमने उनको की होती है वो आपने खोल लेनी है, पीछे अच्छी तरह सफाई कर लें, नॉर्मल सलाइन से गॉज को गिला कर लें, और पीछे से अच्छी तरह आप अपने डोनर एरिया जहाँ से हमने आपको बाल आपके निकाले होते हैं उसकी अच्छी तरह सफाई कर लें और उस पर पॉलीफेक्स लगा लें। ठीक है, तो पॉलीफेक्स की जो एप्लीकेशन होती है ना वो सुबह शाम होती है। अब तीसरे दिन आप अपने मामूल के काम कर सकते हैं, जिसमें आप नहा सकते हैं। अपना जो रिसिपिएंट एरिया जहां बाल लगे हैं वहां आप झाग बना के शैम्पू की, बेबी जॉनसन शैम्पू है, इसकी झाग बना के अपना आप अपने बालों को धो सकते हैं। ठीक, 5 दिनों के बाद आपका जो पहला फेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा फेस स्टार्ट होता है कि आपने अब क्या करना है। ठीक है, अब आप मोनोक्सिडिल स्प्रे अप्लाई करें और कोई मल्टीविटामिन, बायोटिन, विटामिन ई, जिंक वगैरह लें और फिनास्ट्राइड इस्तेमाल करें। ये आपने अब 3 माह तक इस्तेमाल करना है। ठीक है, बालों को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं PRP इंजेक्शंस लगवा सकते हैं 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद आप 3 सेशन 1 मंथ के वक्फे से आप PRP के सेशंस लें, और उसके बाद आप अपनी बालों को मेंटेन करने के लिए हर 6 माह बाद 1 PRP का सेशन लें। इसके दौरान आप मोनोक्सिडिल स्प्रे और फिनास्ट्राइड 1 साल तक जारी रखें। ठीक है, उसके बाद आप 3 से 4 माह का वक्फा डाल के मोनोक्सिडिल स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिनास्ट्राइड आप 3 से 4 माह का वक्फा डाल के दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ये है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन, जिसके 3 फेस होते हैं। पहला होता है टू रिटेन दी हेयर, दूसरा टू सस्टेन दी हेयर, तीसरा होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दी हेयर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।